हिंदी भाषा ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम व्याकरण बोध के अंतर्गत संदेश लेखन किसे कहते हैं इस विषय पर चर्चा करेंगे। संदेश लेखन या संदेश के बारे में बच्चों बहुत कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह एक ऐसी परंपरा है, यह एक चिर प्राचीन परंपरा है जो प्राचीन काल से ही चली आ रही है और इससे प्रत्येक व्यक्ति बहुत अच्छी तरह से परिचित है। संदेश शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है सूचना, है ना, जिसका सामान्य अर्थ होता है सूचना प्रदान करना। जब हमें अपनी बात, अपने विचार, अपनी भावना किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचानी होती है तो उसे हम संदेश कहते हैं और इसके लिखित रूप को ही संदेश लेखन या मैसेज राइटिंग भी कहते हैं। तो आज की कक्षा में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि संदेश लेखन आखिर होता क्या है, इसमें किन विषयों को ध्यान में रखना चाहिए, इसकी उपयोगिता क्या है, इसका महत्व क्या है और इसका प्रारूप कैसा होता है। तो संदेश, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया बच्चों, संदेश का सामान्य अर्थ होता है सूचना। यह संस्कृत शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है सम धन दीज धन से। इसका शाब्दिक विश्लेषण अगर हम करते हैं, इसको परिभाषित हम करते हैं तो हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति या समूह द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को लिखित रूप में दी जाने वाली जानकारी या संदेश को ही संदेश लेखन कहते हैं। अब हम इसके उपयोग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कुछ जानने या बताने हेतु यानी अगर हमें कोई बात जाननी है, हमें कोई बात पता करनी है तो, या फिर हमें कोई अपनी बात बतानी है, तब हमें संदेश की आवश्यकता होती है। प्रतिक्रिया व्यक्त करने हेतु, यदि कोई संदेश हमें प्राप्त हुआ है, उसके प्रत्युत्तर में हमें अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी है तो हम उसे संदेश के द्वारा ही व्यक्त करते हैं, है ना। परस्पर संपर्क बढ़ाने हेतु, अपनी मित्रता, अपने संबंधों को बढ़ाने के लिए, उसको घनिष्ठ करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है बच्चों? संदेश लेखन की। भावनाओं को अभिव्यक्त करने हेतु बच्चों, यह एक बहुत ही अच्छा माध्यम है संदेश लेखन, जिससे हम अपने दुख और सुख, अपनी संबंधी भावनाओं, वेदनाओं को आसानी से, सरलता से व्यक्त कर सकते हैं। निमंत्रण या शोक समाचार देने हेतु, यानी बच्चों हमें अगर अपने घर में किसी को इनवाइट करना है, कोई हमारे घर में फंक्शन है, कोई प्रोग्राम है, कोई कार्यक्रम है, तो हम निमंत्रण पत्र के द्वारा ही उस व्यक्ति को संदेश पहुंचा सकते हैं। इसी तरह हम शोक समाचार भी किसी दूसरे व्यक्ति तक संदेश लेखन के द्वारा ही पहुंचा सकते हैं। जनता को जागरूक करने हेतु, जिस तरह से बच्चों हम खुद की आवश्यकता, बच्चों यह निजी आवश्यकताओं के साथ साथ सामाजिक आवश्यकताओं की या उत्तरदायित्व को भी पूरा करता है। कभी कभी समाज के कल्याण हेतु, देश के हित हेतु कुछ ऐसे संदेश होते हैं जिन्हें प्रसारित करना आवश्यक हो जाता है, तो ऐसे में संदेश लेखन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब इसके उद्देश्य की चर्चा करते हैं बच्चों। इस घनिष्ठता व्यक्त करने हेतु संदेश लेखन का उद्देश्य होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, यानी जो संदेश दे रहा है और जो संदेश पा रहा है, उसके मध्य घनिष्ठता स्थापित हो सके, उसके लिए संदेश लेखन की आवश्यकता होती है। जनमानस को प्रेरित करने हेतु, अभी जैसा मैंने बताया कि सामाजिक उत्तरदायित्वों के निर्वाह के लिए या कर्तव्यों के लिए हमें संदेश लेखन की आवश्यकता होती है। अब आवश्यकता, कलात्मक और रचनात्मकता का उपयोग, सीमित शब्दों में स्वयं को अभिव्यक्त करना, सामाजिक जीवन धारा से जुड़ना। ठीक है, इसकी आवश्यकता पे हम चर्चा कर रहे हैं बच्चों। कलात्मक और रचनात्मकता का उपयोग, संदेश लेखन से हम कलात्मकता और रचनात्मक
रचनात्मकता का उपयोग कर सकते हैं। सीमित शब्दों में अपनी बातों को, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं और सामाजिक जीवन की धारा से जोड़ भी सकते हैं। ध्यान रखिए, इसमें संदेश लेखन करते समय हमें किन बातों को ध्यान में रखना होना चाहिए, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। आकर्षक, जो हम विचार लिख रहे हैं, जो हम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, हम जिन वाक्यों का प्रयोग कर रहे हैं, वो भाषा और विचार आकर्षक होनी चाहिए, है ना। भाषा शैली ऐसी होनी चाहिए कि हम उसकी ओर आकर्षित हो सकें। रचनात्मकता और सृजनात्मकता का समावेश, भाषा शैली ऐसी हो जिससे रचनात्मकता अभिव्यक्त हो, संक्षिप्त और सारगर्भित हो, यानी संदेश पढ़ने के बाद हमें उद्देश्य उसका पता चल सके, और संदेश इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति मूल उद्देश्य और मूल बात को ही उसमें छोड़ दे, है ना। संक्षिप्त भी होना चाहिए और सारगर्भित भी होना चाहिए, कम शब्दों में अपनी बात को स्पष्ट कर दे, ऐसा संदेश ही उपयोगी और महत्वपूर्ण होता है। विषय को प्रमुखता, जैसा कि अभी मैंने बताया कि जो मूल बिंदु है, यानी जो आपका उद्देश्य है, वह उसमें आवश्यक रूप से होना चाहिए। भाषीय दक्षता यानी कुशलता होनी चाहिए। भाषा शैली, शब्दों का प्रयोग ऐसा होना चाहिए जो सभी जन सामान्य को साधारणता स्पष्ट हो जाए कि आखिर कहा क्या जा रहा है ना। भाषा ना बहुत क्लिष्ट होनी चाहिए, ना भाषा बहुत ही सरल होनी चाहिए। जन सामान्य के लिए उपयोगी और सुविधा हो, इस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अब बच्चों, हम संदेश लेखन का जो प्रारूप होता है उसको आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं कि हमें संदेश को लिखते समय किन बातों का और किस स्थान पर किन बिंदुओं को लिखना अनिवार्य होता है। सबसे पहले औपचारिक प्रारूप। औपचारिक प्रारूप बच्चों, पत्र लेखन में मैंने आपको बताया था औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक, जब हम किसी सामाजिक या किसी अधिकारी को अगर हम कोई पत्र लिख रहे हैं तो वो कौन सा पत्र होता है? औपचारिक। उसी तरह यहाँ पे संदेश है बच्चों, यदि हम किसी ऐसे व्यक्ति को संदेश दे रहे हैं जिसे हमारा पारिवारिक संबंध नहीं है, तो वो कौन सा संदेश हो जाएगा? औपचारिक, है ना। तो वहाँ पे हमें किन किन चीज़ों का आवश्यक है? दिनांक, समय, अभिवादन और नाम, अपना नाम, है ना। अगला है अनौपचारिक। अनौपचारिक स्पष्ट है, जैसे अनौपचारिक पत्र होता है बच्चों। अनौपचारिक पत्र हम किसे लिखते हैं? अपने सगे संबंधियों या अपने मित्र को, है ना, तो या अपने परिवार को। तो उसका प्रारूप भी आप देख लीजिए। तो इस तरह से बच्चों, आज की कक्षा में आपने जाना कि संदेश किसे कहते हैं, संदेश लेखन की प्रक्रिया में हमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, उसका प्रारूप कैसा होता है, आपने समझा। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।